नमस्कार बच्चों, आज हम एक नया लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मालू भालू और ये यूनिट नंबर 10 है। ठीक है, तो इसमें जो एक ध्रुवीय भालू के बारे में बताया गया है, तो चलिए हम देख लेते हैं तो इसमें क्या है। हाई अप इन एन आइसी लेयर lived a little polar bear. Snow White, Snow Bright was her main. मालू भालू was her name. तो यहाँ पर जो आपको आईसी दिख रहा है, आईसी का मतलब होता है आपका कवर्ड विथ आइस। कवर्ड विथ आइस यानी बर्फ़ से ढका हुआ, बर्फ़ से ढका हुआ। ठीक है, और लेयर, ये जो लेयर दिख रहा है, इस लेयर का मतलब होता है मांद या डैन, या जिसको हम हिंदी में गुफा भी बोलते हैं। ठीक है, स्नो वाइट, स्नो वाइट मतलब सफ़ेद बर्फ। स्नो ब्राइट चमकदार, वाइट का मतलब हो गया सफ़ेद और ब्राइट का मतलब हो गया चमकदार। वाज हर मेन, मेन जो होता है यहाँ पर भालू या शेर हुआ, उसकी जो गले के जो बाल होते हैं उसको मेन बोलते हैं, और हम उसको बोल सकते हैं लॉन्ग हेयर ऑन द नेक, लॉन्ग हेयर ऑन द नेक। ठीक है, जिसको हम मेन बोलते हैं। मालू भालू बाज़हर नेम, तो इसका मतलब ये हो गया कि काफ़ी ऊंचाई पर बर्फ़ की मांद में एक छोटी ध्रुवीय भालू रहती थी। ठीक है, लिव्ड लिटिल पोलर बियर, स्नो वाइट स्नो ब्राइट वाज हर मेन, और उसकी गर्दन के बाल जो थे बर्फ़ की तरह सफ़ेद और चमकीले थे। मालू भालू वाज हर नेम, और उसका नाम जो था मालू भालू उसका नाम था। आगे चलते हैं हम। वेरी सून और मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू, फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, मालू वाज अ क्लेवर गर्ल। मतलब बहुत ही जल्दी मालू भालू ने वो सारी चीज़ें जान ली जो उसके माता पिता, जो उसके पेरेंट्स न्यू मतलब जानना, जो उसके माता पिता जानते थे। ठीक है ना, जो उसके माता पिता जानते थे। ठीक है ना, लर्न मतलब सीखना। फिश टू कैच, जैसे कि फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, जैसे कि बड़ी छोटी बड़ी मछलियाँ पकड़ना। बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, मतलब छोटी बड़ी मछलियों को पकड़ना। मालू वाज ए क्लेवर गर्ल, तो मालू जो थी बहुत ही चतुर एक भालू थी, एक चतुर भालू थी। गर्ल्स मतलब जो है ना, एक बॉय बेयर होता है और एक गर्ल बेयर होती है, तो वो चतुर भालू थी। भालुन मतलब इसी जाति से बोध कराया गया है। ठीक है, मालू सेड टू हर मदर वन डे, एक दिन मालू ने अपनी माँ से कहा, माँ आई एम गोइंग फॉर आउट टू प्ले, माँ मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। फार, फार का मतलब होता है दूर, फार का मतलब क्या होता है दूर। माँ मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई, और मैं उन सारी चीज़ों को भी देखना चाहती हूँ जो कि आसमान से परे हैं, जो कि आसमान से परे हैं, दूर हैं। ठीक है, देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड द मम, इन द समर when next it comes summer patience what a taste। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं काफ़ी दूर खेलने जा रही हूँ और मैं उन चीज़ों को भी देखना चाहती हूँ जो विशाल नीले आकाश से दूर हैं, परे हैं। माँ ने कहा, है ना, माँ ने कहा, माँ ने क्या कहा कि माँ ने कहा थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो। इन द समर व्हेन इट कम, है ना, तो माँ ने कहा थोड़ा धैर्य रखो, की पेशेंस, है ना, अगली गर्मी में जाना। इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, अगली गर्मी में जाना। पेशेंस धैर्य रखो।
है ना। व्हाट ए टेस्ट मतलब ये क्या परीक्षा है, ये क्या परीक्षा है। व्हाट ए टेस्ट, व्हाट ए टेस्ट मतलब ये बात किसने कही, इस छोटे बेबी बेयर ने अपनी माँ से कहा, है ना। पहले उसने कहा कि माँ मैं इस नीले आकाश से परे दूर अन्य चीज़ों को भी देखना चाहती हूँ। तब माँ ने कहा अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड शेड, माँ ने कहा कि मेरे बच्चे थोड़ा धैर्य रखो, इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम, अगले समर में जाना जब तक तुम थोड़ा धैर्य रखो। तो मालू ने कहा कि क्या परीक्षा है। अगला हम देखते हैं। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, और मालू जो है ना आसानी से रुक भी नहीं सकती थी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मालूज मम, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मतलब होता है सबसे पहले मालू की माँ ने क्लेब्स्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स। तो क्लेब्स्ड का मतलब होता है, इस क्लेब्स्ड का मतलब होता है पकड़ना। क्या मतलब होता है, पकड़ना। मतलब आप ये पिक्चर में जो पिक्चर दिख रहा है आपको, पिक्चर में जो अपनी बाहों में पकड़े हैं ना, बस सेम वही बात हो रही है। तो क्लेब्स्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स, उसने अपनी बाहों में, आर्म्स का मतलब होता है बाहों में, उसकी माँ ने उस बच्चे को भर लिया। मालू टाइट विद इन हर आर्म्स, ठीक। देन शी शेड हर वॉइस वाज फर्म, फर्म का मतलब होता है सख्त, कड़क। फर्म का मतलब होता है सख्त, कड़क। देन शी शेड, तब वो एक कड़क आवाज़ में बोली, नाउ माई डियर यू ऑल हैव टू स्विम, मेरे प्रिय बच्चे तुमको तैरना पड़ेगा, तुमको तैरना सीखना होगा, है ना। बट माँ सैड मालू, पर मालू ने कहा माँ, मगर माँ, व्हाट डू आई नो, पर माँ मैं तैरने के विषय में जानती ही नहीं हूँ। हाउ विल आई, मैं कैसे करूँगी। आई हैव नेवर स्वैम बिफोर, और इससे पहले मैं कभी नहीं तैरी हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं तैरी हूँ। डोंट वरी डियर, चिंता मत करो मेरी प्रिय बेटी। सैड मालूज मदर, मालू की माँ ने कहा चिंता मत करो मेरी बेटी। डू एज आई डू, वैसा करो जैसा मैं करती हूँ। डू एज आई डू, जैसा मैं करती हूँ वैसा करो। दैट्स ऑल शी एडवाइज हर, और मेरी प्यारी बच्ची ये सारी बातें हैं, तुम घबराओ मत, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, तुम्हारे लिए बस उतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल का मतलब हो गया तुम्हारे लिए उतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल सी एडवाइज हर, उसने अपने बच्चे को ये सलाह दी, माँ ने ये सलाह दी। आगे चलते हैं हम। आगे आ जाता है शी हैड नो चॉइस, शी हैड नो चॉइस, उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। नो अदर वे, और ना ही कोई दूसरा रास्ता था, ठीक है। मालू हैड टू स्विम दैट डे, मालू को उस दिन तैरना था। टाइट सी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, और उसने अपनी माँ का हाथ खूब ज़ोर से पकड़ लिया। इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, और पानी में छपाक से, स्प्लैश का मतलब होता है छपाक, जो स्प्लैश दिया हुआ है ना उसका मतलब होता है छपाक, और पानी में वो छपाक से ज़मीन से पानी में उसने छलांग लगाई, छपाक से छलांग लगाई, है ना। इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, है ना, इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, और फिर वापस जो है ना वो ज़मीन पर आ गई। पहले क्या हुआ, टाइट सी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, उसने माँ का हाथ पकड़ा और पानी में गई, इनटू द वाटर, और स्प्लैश एक छपाक से छलांग लगाई, और टू दी लैंड, और फिर वो ज़मीन पर भी आ गई, ज़मीन से जाके फिर ज़मीन पे आ गई। फिर ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, क्या हो गया, साहसी माँ की साहसी बेटी। डाउट एंड फियर सी लेफ्ट बिहाइंड हर, शंका, डाउट का मतलब होता है शंका, क्या होता है शंका, डाउट का मतलब शंका, फियर का मतलब होता है डर, शंका और डर को उसने पीछे
छोड़ दिया था। मालू स्वयं विथ ऑल हर माइट, मतलब मालू ने तैरने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। मालू स्वयं विथ ऑल हर माइट, पूरी शक्ति, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ तैरी, उसने पूरी ताकत लगा दी। इट डिड नॉट मैटर रॉन्ग और राइट, और वो ये इससे कोई मतलब नहीं होता कि वह सही कर रही थी या गलत, इसका कोई अब मतलब नहीं रह गया था। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, पर अब उसको तैरना बिल्कुल जो कि नेचुरल तरीके से उसको तैरना आ गया था। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, ना, उसकी माँ को यह सब पता था। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, ये सारी बातें उसकी माँ को पता थी। इस लाइन का मतलब ये हुआ। फियरलेस, भयमुक्त, वाज मालू दिस शी न्यू, और वह जानती थी कि उसकी मालू अब निडर थी। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, और वह न केवल साहसी थी बल्कि विशेष भी। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, और वह साहसी भी थी और विशेष भी थी। ठीक है ना, इस प्रकार से ये आपका लेसन हो जाता है। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर में सबसे पहले हमारे लिए आ रहा है आपका, क्या आ रहा है आपका सबसे पहले आ रहा है हमारा न्यू वर्ड्स आ रहे हैं आपके। तो ये न्यू वर्ड्स आपको दिए गए हैं। न्यू वर्ड्स में आपका सबसे पहला वर्ड है लेयर, जो हमने पढ़ा था आईसी लेयर का। तो इसमें जो लेयर का मतलब होता है वो है वाइल्ड एनिमल्स लाइंग प्लेस। ठीक है ना, जो जंगली जानवरों के रहने का स्थान, लाइंग प्लेस। फिर है मेन, लॉन्ग हेयर ऑन द नेक सम एनिमल्स, आपने देखा होगा शेर का होता है। विम, सडन फैंसी आइडिया। फिर है क्लैप्स्ड, एनसर्किल, होल्ड क्लोजली, है ना, एनसर्किल भी होता है इसका मतलब, और होल्ड क्लोजली, है ना। चलिए, बहुत तेज़ी से पकड़ लेना। माइट, ग्रेट स्ट्रेंथ, मतलब बहुत तेज, पूरी ताकत, इसको हम बोल सकते हैं पूरी ताकत। ठीक, अब आपके ये क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। आपके क्वेश्चन आंसर में हम देख लेते हैं क्या होता है। रीडिंग इज़ फन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड द पोलर बेयर लिव विथ हर फैमिली। तो इसका मतलब हो गया कि ध्रुवीय भालू जो था, जो पोलर बेयर था, वो अपने परिवार के साथ कहाँ रहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोलर बेयर लिव्ड इन एन आइसी लेयर विथ हर फैमिली। क्या लिखना है आपका, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका आंसर। ये हर क्वेश्चन में उसका आंसर छुपा रहता है, आपको ये ध्यान देना है। द पोलर बेयर लिव्ड हो जाएगा, लिव की जगह द पोलर बेयर लिव्ड इन एन आइसी लेयर विथ हर फैमिली, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि मालू ने अपने माता पिता से क्या सीखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से, मालू लर्नड फिशिंग एंड स्विमिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स। फिर से दोहराता हूँ, मालू लर्नड फिशिंग एंड स्विमिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड मालू वांट टू ट्रेवल। इसका मतलब हुआ कि मालू कहाँ घूमना चाहती थी। तो इसका आंसर होगा, मालू वांटेड टू ट्रेवल बियॉन्ड द वेस्ट ब्लू स्काई। नंबर 4, what was it that Malu's parents wanted her to learn? What, मैं रिपीट कर रहा हूँ, what was it that Malu's parents wanted her to learn? इसका मतलब ये हुआ कि मालू के माता पिता उसे क्या सिखाना चाहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दे वांटेड मालू टू लर्न द आर्ट ऑफ स्विमिंग। वो उसको
तैरना सिखाना चाहते थे। दे वांटेड मालू टू लर्न द आर्ट ऑफ स्विमिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, दे वांटेड मालू टू लर्न द आर्ट ऑफ स्विमिंग। तो क्या होता है कि वो यही क्यों सिखाना चाहते थे, क्योंकि जो ध्रुवीय प्रदेश में जो भालू रहते हैं वहाँ पर मछलियों को पकड़कर ही वो उनका शिकार करते, उनको खाकर ही जीवित रहते हैं, वही उनका भोजन का आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाज मालू स्कैर्ड टू स्विमिंग। क्या मालू तैरने से डरती थी? डिड शी लर्न इट इजीली। क्या उसने उसे आसानी से सीख लिया था? तो आंसर है यस, मालू वाज स्कैर्ड टू लर्न स्विमिंग, फुल स्टॉप, फिर आएगा यस सी लर्न इज इजीली। हाँ, उसने उसे आसानी से सीख लिया। ठीक है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसका आंसर, यस मालू वाज स्कैर्ड टू लर्न स्विमिंग, फिर है यस सी लर्न इट इजीली। इसका डिड शी लर्न इजीली, यस शी लर्न इजीली। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द लास्ट 2 स्टेंजास ऑफ द पोएम, whom does she stand for in both। इसका मतलब ये हुआ कि कविता के अंतिम 2 खंडों को हमने जो पढ़ा, उन दोनों में सी किसके लिए आया है। ये जो शी जो आया है वो किसके लिए आया है। कविता के 2 खंड जो थे ना लास्ट वाले, ये कविता के 2 खंड में आपको बता देता हूँ, ये ठीक है ना। तो ये हैं कविता के 2 खंड, ये इनमें किसके लिए आया है। तो इसमें इसका आंसर आ गया है, इसका आंसर ये हो जाएगा कि इन द फर्स्ट स्टेंजा सी स्टैंड्स फॉर मालू। इन द फर्स्ट स्टेंजा सी स्टैंड्स फॉर मालू, और इन द फर्स्ट स्टेंजा सी स्टैंड्स फॉर मालू भालू, एंड इन द सेकेंड स्टेंजा सी स्टैंड्स फॉर हर मदर। इन सेकेंड स्टेंजा सी स्टैंड्स फॉर हर मदर। ठीक है, इनमें, ठीक, सी स्टैंड्स फॉर मदर। ओके, इन दोनों स्टेंजाज में फर्स्ट स्टेंजा ये है, फर्स्ट स्टेंजा, और सेकंड स्टेंजा ये है आपका। ठीक, चलिए अगला है, सी द पिक्चर शोन बिलो एंड टॉक अबाउट इट। सी द पिक्चर शोन बिलो एंड टॉक अबाउट इट। आपको ये पिक्चर देखना है और इसके बारे में बात करना है। ठीक है ना। तो इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे वन मदर वेयर इज़ देयर एंड सी इज़ बिजी टू टीच her baby how to swim in the water. I think she is teaching her how to catch the fish big and small. ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं। और they are very happy to doing this swimming activity, है ना। इस प्रकार से आप बहुत सारे you can make a many question, है ना। both are looking very nice, they are in the water, ऐसे बहुत सारी आप चीज़ें कर सकते हैं आप। ठीक है ना। इसके बाद जो आता है आपका, इसमें आता है आपका अगला जो आता है, ये ऊपर लिखा हुआ है यूज़ ए चार्ट। चार्ट यूज़ करना है आपको। इसमें चार्ट में आपको दिया हुआ है मालू भालू दिया एक तरफ, ट्रू और फॉल्स कैरेक्टर स्केच। ठीक है ना। मालूज हेयर वाज वाइट, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स हमको बताना है। मालूज हेयर वाज वाइट, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। मालू के बाल जो थे ना बिल्कुल एकदम वाइट थे, तो हम यहाँ पे टी लिख देंगे। फिर है मालू न्यू हाउ टू स्विम, वो तैरना नहीं जानती थी, इसलिए ये फॉल्स है। मालू वाज प्लेइंग विथ द पेंगुइन्स, ये भी फॉल्स है, वो पेंगुइन के साथ खेलती थी, ये भी फॉल्स हो गया। फिर है मालू वाज गुड एट कैच फिश, मालू जो थी वो मछली पकड़ने में सही थी, बिल्कुल सही जवाब। फिर है मालू वाज ए ब्रेव भालू, मालू वाज ए ब्रेव भालू, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है मालू डिड नॉट लव हर पेरेंट्स, ये तो रॉन्ग है। मालू वो तो प्यार करती थी, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। और मालूज मदर वाज फर्म, वो सख्त थी, बिल्कुल सही बात है। मालूज मदर वाज फर्म। अब हम ये देख लेते हैं,
पिक्चर को भी देख सकते हैं, ये पिक्चर रिलेटेड है। चलिए इसमें देखते हैं स्केच में क्या बता रहा है हमारे लिए। ये बता रहा है, कैरेक्टर स्केच में बता रहा है हमें ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग, ईगर टू लर्न मोर, स्मार्ट, कैरिंग, इम्पेशेंस, फीमेल, अफेक्शनेट, बोल्ड, प्लेफुल, वाइट, एडवेंचरस, क्लेवर, यंग, फियरलेस। तो हमको ये करना है, तो ये देखिए मैंने बना दिए पहले ही, इन पे बनाना था ये मालू भालू सेंटेंस। तो मालू भालू वाज ब्रेव, ये हो गया पहला। दूसरा है सी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग, सी वॉज वेरी स्मार्ट। फिर है सी वॉज ईगर टू लर्न मोर, सी वॉज ईगर टू लर्न मोर, ठीक है ना। फिर फिफ्थ नंबर पे है आपका सी वॉज ईगर टू लर्न मोर, अगेन 2 बार लिख दिया। सी वॉज अफेक्शनेट, सी वॉज अफेक्शनेट, ये हो जाएगा आपका, है ना। और अगला एक और भी हम लिख सकते हैं, सी वॉज वेरी स्मार्ट हो गया, सी वॉज वेरी स्मार्ट भी हो गया। और भी लिख सकते हैं हम, सी वॉज बोल्ड, फियरलेस एंड एडवेंचरस, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, एडवेंचरस वाला हम लिख सकते हैं इसमें, सी वॉज बोल्ड, फियरलेस एंड एडवेंचरस, है ना। ये जो है ना डबल आ गया है, ये वाला डबल आ गया है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं सी वॉज बोल्ड, फियरलेस एंड एडवेंचरस, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद जो आपका जो आता है एक नया जो आता है, ये देख लेते हैं हम थोड़ा सा। इसमें लिखा हुआ है नाउ राइट ए डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू भालू। तो ये लिख दिया है मैंने मालू भालू के बारे में कि मालू भालू वाज आ फीमेल पोलर बेयर, ठीक है। सी वॉज यंग एंड प्लेफुल, सी वॉज यंग एंड प्लेफुल, सी वॉज कवर्ड विथ वाइट हेयर, she was very clever and soon learned how to catch fish, she was eager to learn the art of swimming, she was so smart that she learned this art too quickly. फिर है she was bold and fearless, she was adventurous too, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ये वाला ये लेसन जो है ना फिनिश होने जा रहा है। नाउ कम टू हेयर, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। वन डे मीना प्लक्स अ मैंगो एंड ब्रिंग्स इट होम, हर grandmother gives the larger piece to Raju because he is a boy. Meena protests after all. She brought the mango and she is the elder of the two. She insists she has a greater right over her share. Her father comes to help her and डिवाइड्स द मैंगो इक्वली। ठीक है, तो इस कहानी में क्या होता है कि एक दिन मीना ने कुछ आम तोड़ कर लाई और उसकी ग्रैंड मदर ने एक बड़ा पीस राजू को देना चाहा क्योंकि वो लड़का था, लेकिन इसके बाद जो है ना मीना जो थी ना वो भी एक बड़ा वो लेकर आई और उसने कहा कि वो इससे बड़ा लेगी क्योंकि वो सबसे बड़ी है। तो देखते इसमें क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा है। नाउ आंसर द क्वेश्चंस। हु ब्रॉट द मैंगो होम, कौन लेके आया, तो हम लिख देंगे मैं यहाँ पे हु रिमूव करके मीना ब्रॉट द मैंगो होम। वाई डिड मीनास ग्रैंड मदर गिव ए लार्जर पीस टू राजू, उसने किसको दिया, तो बिकॉज राजू इज़ ए बॉय। वाई डिड मीनास ग्रैंड मदर गिव ए लार्जर पीस टू राजू, बिकॉज ऑफ राजू वाज ए बॉय। ओके। थर्ड है हु डू यू थिंक शुड हैव गॉट द लार्जर पीस, है ना, तो किसको मिलना चाहिए, आपके ओपिनियंस क्या है। हु डू यू थिंक शुड हैव गॉट द लार्जर पीस, तो किसको मिलना चाहिए, तो हमारे हिसाब से जो है ना मीना शुड हैव गॉट द लार्जर पीस, मीना को मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ वो बड़ी है। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब आपका आ गया है यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज राइट अबाउट योर सेल्फ इन द स्पेस
बिलो आपको नेम लिखना है, प्लेस लिखना है, यू लिव इन जहाँ आप रहते हैं, फिजिकल फीचर आप मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, कैसे हैं वो लिखना है, हैबिट्स आपकी आदतें लिखना है, लाइक क्या पसंद करते हैं क्या पसंद नहीं करते हैं यहाँ पर। तो आप लिख सकते हो माय नेम, ठीक है ना। आप पॉइंट से भी लिख सकते थे इसमें, जैसे माय नेम वाला लिख दिया, नेम लिख दिया, नेम लिख दिया, फिर एक पॉइंट में यहाँ हो गया उसका। फिर उसके बाद आपका प्लेस यू लिव, यहाँ नंबर 2 में आपका ये वाला लिख सकते हो आप, प्लेस यू लिव इन जहाँ आप रहते हो। फिर तीसरे नंबर पर फिजिकल फीचर लिख सकते हैं, चौथे नंबर पर आप हैबिट्स लिख सकते हो, और लाइक एंड डिसलाइक लिख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखते हैं। माई नेम इज़ राजू, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, आई लिव इन भोपाल, आई एम 1.2 मीटर टॉल, आई हैव फेयर स्किन, ब्लैक हेयर एंड डार्क आइज, आई हैव शार्प नोज एंड वाइट स्पार्कलिंग टीथ, चमकते दांत, है ना। आई नेवर स्पीक लाउडली, मैं कभी तेज नहीं बोलता। आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, और मैं स्टोरी बुक पढ़ना पसंद करता हूँ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वाट आर द थिंग्स यूर मदर आस्क यू टू, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी माँ आपसे पूछती है। थिंग्स यू लाइक टू डू, वो चीज़ें जो कि जिनको आप पसंद करते हो, और थिंग्स यू डू नॉट लाइक टू डू, और वो चीज़ें जिनको आप पसंद नहीं करते। तो आप क्या पसंद करते हो, गोइंग टू द मार्केट, मार्केट जाना पसंद करते हो आप। विथ माई ग्रैंडफादर, आप ग्रैंडफादर के साथ जाना पसंद करते हो। प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना पसंद करते हो। हेल्पिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स, उनको पसंद करते हो। फिर वो चीज़ें जो आप नहीं करना चाहते क्या है, टेलिंग लाइज, क्लीनिंग क्लॉथ्स, है ना, गेटिंग अप अर्ली, जल्दी नहीं उठना चाहते हो। मेकिंग बेड, मतलब मेकिंग बेड का मतलब होता है अपना बिस्तर लगाना या उसको उठा के रखना, है ना, ये आप नहीं करना चाहते हो। चलिए आगे हम चलते हैं, लेट्स राइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, इसमें हमको ये देखना है कि इसमें प्रोनाउन का, नाउन और प्रोनाउन वाली बात आ गई है, ठीक है ना। इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो इसमें जो है ना, पर्सन स्पीकिंग, पर्सन स्पीक्स टू यू, देखो जो पर्सन स्पीकिंग उसके लिए सिंगुलर में आई और मी का उपयोग होगा, और प्लूरल में वी और अस का होगा। पर्सन स्पोकन टू, जो पर्सन किसी को बोल रहा है उसके लिए हम यू हैं। अदर थिंग्स के लिए हिम, ही, हिम, शी, हर, और प्लेस थिंग्स के लिए आपका इट का उपयोग होगा, और इसमें यू का होगा और दे, देम का होगा। कुल मिला के ये है कि हमको प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन का भी याद रखना है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो होता है जिसको हिंदी में सर्वनाम भी बोलते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे कि राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, फिर इसी के साथ जोड़ दिया राम सो गया, राम ने खाना खाया, राम सो गया। ये कंटिन्यू सेंटेंस है, पर ये सेंटेंस बनेगा कैसे, राम ने खाना खाया और राम के स्थान पर, ये सर्व संज्ञा है, इसके स्थान पर उसके बाद वह सो गया। राम ने खाना खाया, और राम नहीं लिखेंगे, वह सो गया। राम ने खाना खाया, वह सो गया, फिर वह सो गया, है ना, फिर वह सो गया। आप इसको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ मैं, जैसे कि राम ने खाना खाया, राम उसके बाद सो गया। ये एक ही सेंटेंस है, ठीक है ना। राम उसके बाद सो गया, तो इसमें हमें क्या करना है, ये राम राम जो है ना बार बार अच्छा नहीं लगता, इसको हम रिमूव कर देंगे। इसके स्थान पर उसके मतलब संज्ञा के स्थान पर ये सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे वह, ये जो शब्द हम यूज़ करेंगे वह, यही सर्वनाम, और वो इस चीज का ही हम यहाँ पे ध्यान रखें। देखिए क्या हो जाएगा सेंटेंस, राम ने खाना खाया, उसके बाद वह सो गया, उसके बाद राम सो गया। यहाँ पर राम आना था, सॉरी,
यहाँ पर राम आना था। राम ने खाना खाया, उसके बाद राम सो गया, उसके बाद राम सो गया, यहाँ पर राम आना था, तो राम की जगह पे हम वह यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, जैसे अभी हम यहाँ पर देखते हैं, मालू लिव्ड विथ मालूज पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल। ठीक है ना। अब ये आ गया ना, मालू लिव्ड विथ मालूज पेरेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा हर पेरेंट्स, मालू लिव्ड विथ हर, ये यूज़ हो जाएगा। कहाँ क्या हो जाएगा, अदर पर्सन, हर, और ये वाला नहीं, ये ठीक है। मालू लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल, शी हैड, यहाँ पे शी आ जाएगा, शी हैड ग्रेट फन विथ हर सीगुल फ्रेंड्स, हर, यहाँ पे हर आ जाएगा, हर सीगुल फ्रेंड्स। वन डे, है ना, वन डे मालूज फादर, वन डे मालूज फादर टोल्ड मालू, वन डे मालूज फादर टोल्ड मालू, वन डे मालूज फादर टोल्ड मालू दैट द हंटर्स हैड कम टू ट्रैप मालू एंड मालूज फैमिली। अब हम यहाँ पे देख लें तो क्या हो जाएगा, वन डे हर, वन डे यहाँ पर जाएगा आपका हर, वन डे हर फादर टोल्ड हर, यहाँ पे भी हर आ जाएगा, हर दैट द हंटर हैड कम टू ट्रैप, ट्रैप के बाद फिर क्या जाएगा, ट्रैप, ये ट्रैप के बाद ये मालू जो लिखा हो इसके बाद फिर जाएगा ट्रैप हर, ट्रैप मतलब पकड़ना, हर एंड, फिर आ जाएगा हर एंड, इसको भी हटा देंगे, इसकी जगह भी आ जाएगा हर, हर एंड हर फैमिली, हर एंड हर फैमिली। फिर अगला आ गया मालू न्यू, तो मालू न्यू की जगह जाएगा आपका शी न्यू, शी न्यू हाउ टू हाइड वेरी वेल, वो जानती थी कि उसे कैसे छुपाना है। अब मालू, ये आ गया आपका मालू हट, तो मालू की जगह जाएगा शी, इसी जगह जाएगा शी शट मालूज। अब ये मालूज आ गया तो मालूज की जगह हम लिख देंगे शी शट मालूज आई, शी शट हर आइज, शी शट हर आइज, इसमें फिर आ जाएगा शी शट हर आइज एंड कर्ल्ड अप लाइक ए बॉल ऑफ स्नो। ठीक है ना, उसने एक बर्फ़ की बॉल बना लिया अपने आप को। द हंटर सर्च्ड फॉर हर, मालू की जगह लिख जाएगा हर एंड हर फैमिली, एवरीवेयर बट इन वैन, इन वैन का मतलब होता है बेकार में, पहले भी मैंने आपको बताया बेकार में होता है ना। इसको थोड़ा अच्छे से समझना, जल्दी जल्दी में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है ये। ठीक है ना। अब आ जाए, वी कैन अवॉइड रिपीटिंग द नेम्स बाय यूजिंग सर्टेन अदर, वही हम नाम रिपीट हो रहा था, यहाँ पे राम रिपीट हो रहा था, वहाँ पे मालू रिपीट हो रहा था, वही चीज़ यहाँ पे। वी कैन अवॉइड रिपीटिंग द नेम्स बाय यूजिंग सर्टेन अदर वर्ड्स इन देयर प्लेस, स्टडी द टेबल बिलो, है ना। ये टेबल में हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब ये देख लीजिए आपका, ये देखिए, नाउ राइट द अबव पैराग्राफ यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव टेबल, तो वो जो चीज़ लिखी हुई है वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है कि मालू लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल, शी हैड, आपका जो आ गया ना, शी हैड ग्रेट फन विथ हर सीगुल फ्रेंड्स, वन डे हर फादर टोल्ड हर दैट द हंटर हैड कम टू ट्रैप हर एंड हर फैमिली, शी न्यू how to hide very well, she shut her eyes and curled up like a ball of snow, the hunter searched for her and her family everywhere but in vain। तो इस प्रकार से ये लेसन था, इस प्रकार से ये लेसन खत्म हुआ।